कनाडा की तरफ से दो अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहली फ्रेंच के साथ जो फ्रैंकोफोन्स हैं उनको पीआर को लेकर, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कैटेगरी बेस्ड पीआर हो चुका है। अगर आप पीआर नहीं हो रहे हैं, आपने पीआर होना है, तो फ्रेंच आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो इस पे डिटेल में बताऊंगा कि इस पे क्या चल रहा है। और दूसरा जो है 31 बिलियन, ये वो अमाउंट है जो 2022 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कनाडा में खर्च की थी। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्या कनाडा आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री को आधा करने वाला है? क्या ये अफोर्ड किया जा सकता है? तो इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पीआर के रिगार्डिंग भी और स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग की, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैंकोफोन की। एक डेटा रिलीज किया गया है जिसमें कहा गया है कि क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक एक ऐसी स्टेट है जो फ्रेंच कॉलोनी रही है, फ्रांस के अंडर रही है, तो वहां पे फ्रेंच जो है वो मेजर लैंग्वेज है, नंबर 1 लैंग्वेज है। लेकिन उससे बाहर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज मेजर है। लेकिन यहाँ पे डाटा जो है वो सरप्राइजिंग है। यहाँ पे कहा गया है कि जो क्यूबिक के बाहर प्रोविंसेस हैं, तो उनमें भी जो फ्रेंच के द्वारा जो पीआर हुए हैं, जो इमिग्रेशन हुआ है, वो डबल हो गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी गिनती में लोग जो हैं वो फ्रेंच करके कनाडा में जो है वो पीआर हो रहे हैं। इस पे मार्क मिलर ने भी बहुत बड़ा एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो फ्रेंच है वो एक मेजर रोल प्ले करती है, हमारे जो कंट्री की आइडेंटिटी का जो है उसको शो करती है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं पे फ्रेंच को बहुत बड़ा वहां पे रोल दिया गया है। अगर आप में पीआर का कोई दिक्कत आ रही है तो फ्रैंकोफोन जो प्रोग्राम है, जो अलग से कैटेगरी है, वो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। हालांकि ये है कि आपको उस लैंग्वेज को सीखने के लिए A1 A2 B1 B2 आपको लेवल करना पड़ेगा, जो इजी नहीं है। इतना है, डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी नहीं है कि किया नहीं जा सकता है। अब मैं आपको आंकड़े बता देता हूं कितने लोग पीआर हुए हैं फ्रेंच करके। 2021 में 6,950, ओवरऑल 7,000 लोग थे जो वो पीआर हुए थे। 2022 में ये बढ़ के 16,000 से ज़्यादा हो गया, 23 में 19,000 से ज़्यादा हो गया, और 24 के आंकड़े बता रहा हूँ, पहले 5 मंथ के मई तक 9,000 हो चुका है। तो जिस तरीके से फ्रेंच जो है एक बड़ा रोल प्ले कर रही है पीआर में, तो आने वाले दिनों में और भी लोग जो है जो फ्रेंच बोल सकते हैं, फ्रेंच का एक लेवल रखते हैं, वो पीआर हो सकते हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रेंच की, फ्रैंकोफोन की अलग कैटेगरी है जिसमें आपको फ्रेंच के अलग से पॉइंट मिलते हैं। और ये इतने ज़्यादा पॉइंट हैं कि अगर आपके सीआर स्कोर कम होता है, आप फ्रेंच कर लेते हैं, तो आपका ईजिली सीआर स्कोर जो है वो हो जाता है, अगर आपने फ्रेंच का A1 A2 या B1 B2 लेवल कर रखा है। तो मैं सबको यही कहता हूं कि पीआर के लिए, कनाडा इमिग्रेशन के लिए फ्रेंच एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है वो मेथड हो सकता है। आप फ्रेंच करके कनाडा की पीआर कर सकते हैं। दूसरी अपडेट कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर है। कनाडा के स्टडी वीज़ा को हाफ करने की बात कही जा रही है। 35% जो है कहा गया था 22 जैन को कि इसमें कट लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ है कनाडा से, तो वो 2022 का है। 2022 में बताया जा रहा है कि 31 बिलियन, ये पहले 25 बिलियन था। अगर हम उससे पहले ईयर्स की बात करें तो 25 बिलियन था, अब 31 बिलियन, यानी कि कहीं ना कहीं पे 6 बिलियन का इसमें इंक्रीज हुआ है। बहुत बड़ा नंबर है 6 बिलियन भी अपने आप में। तो 6 बिलियन ज़्यादा हुआ है। 31 बिलियन डॉलर जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने स्पेंड किए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये इतनी अमाउंट है जो 1.2 जीडीपी, जो टोटल जीडीपी है कनाडा का, उसका 1.2% बनता है। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई चीज 1% भी किसी कंट्री के जीडीपी का बनती है तो वो बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है। वो ऐसी इंडस्ट्री बन जाती है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उस इंडस्ट्री का रेवेन्यू उस कंट्री के लिए जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वहां पे जॉब्स क्रिएट करने के लिए, वहां के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो ये इतना बड़ा नंबर है। और जो 31 बिलियन, अगर इसको जॉब्स में कन्वर्ट करें कि 31 बिलियन से आप कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, तो 2,46,310 जॉब्स कनाडा में इस 31 बिलियन नंबर से। एक साल का बता रहा हूं, ये मैं एक साल में जो स्पेंड किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट ने, तो ये जॉब 2 लाख से ज्यादा जॉब जो है कनाडा में वो क्रिएट की जा सकती हैं इस नंबर से।
2022 में 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट उस टाइम पे कनाडा में थे, तो जिनके द्वारा ये अमाउंट जो है वो स्पेंड किया गया है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि कनाडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री है, जहाँ इंटरनेशनल एजुकेशन है, वो 4th नंबर की इंडस्ट्री है। 4th नंबर का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है कनाडा का। इसको दरकिनार करना, इसको साइड पे करना, इसको भूल जाना, ये पॉसिबल कनाडा के लिए नहीं है। हालांकि इतना जरूर है कि जो इस टाइम पे कनाडा के हालात हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं पे ये स्टेप उठाए गए हैं कि उसको कट कर दिया गया, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे है। 24 और 25 के लिए है जो नंबर कट किया गया। जैसे ही कनाडा की सिचुएशन सेट होगी, कहीं ना कहीं पे फिर से क्वालिटी वाइज स्टूडेंट्स को लेकर कनाडा फिर से जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि ये नंबर अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो दोनों ही अपडेट्स अपने आप में बड़ी हैं। अगर पीआर होना चाहते हैं तो फ्रेंच की तरफ अपना मुंह कीजिए, फ्रेंच सीखना शुरू कीजिए। जिसने कनाडा जाना भी है, सेटल होने का मन बना रहा है, मैं तो अभी से कहूँगा कि अगर नई लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है तो फ्रेंच में अपना इंटरेस्ट लगाइए, आपको पीआर ईजी हो जाएगा। और दूसरा, 31 बिलियन बड़ी इंडस्ट्री है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये हमें आने वाले दिनों में दिख भी जाएगा। शेयर जरूर कर दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, और भी कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। रावी चहल, थैंक यू सो मच।